हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार रीट पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास से स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 33 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों इसमें 34 नंबर की क्लास है और आज अपन इसमें दोस्तों वनों का भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल के नाम से, तो आप वहां जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। ठीक है, तो वनों का भौगोलिक वर्गीकरण में देखो एक तरफ है दोस्तों वनस्पति। ठीक है, तो देखो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। देखो इसको वनों के जो भौगोलिक वर्गीकरण है इसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय सागवान, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वनस्पति, चौथा है उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वनस्पति और पांचवा है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय कंटीली वनस्पति। ठीक है, तो ये 5 भागों में बांटा गया है, अपन इनको अकेले अकेले पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ठीक है, अब इसमें देखो टोटल वनों का इसमें कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो इसमें दोस्तों ये वनस्पति है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, इसमें टोटल क्षेत्र का 1% हिस्सा आता है इसमें। किसमें? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ठीक है, इसमें वर्षा की मात्रा है वो कितनी चाहिए? तो 150 सेमी वर्षा की मात्रा इसमें होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा बरसात। अब देखो मैंने आपको बताऊं तो जैसलमेर में वर्षा है वो 0 से 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, लेकिन वो किताबों के अनुसार है, वैसे 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास होती है जैसलमेर में वर्षा। और यहाँ पे देखो 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, यानी कि बहुत तेज बारिश चाहिए, बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? तो वो होती है दोस्तों माउंट आबू में। ठीक है, वहाँ पे खूब ज़्यादा भारी बारिश होती है दोस्तों। तो माउंट आबू में दोस्तों ये वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो देखो डिकेल्पटेरा, आबू एसिस, जामुन और बांस। ठीक है, डिकेल्पटेरा, आबू एसिस, जामुन और बांस, यहाँ पर ये वृक्षों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है इस वनस्पति में। ठीक है, अब देखो दूसरा इसमें भाग है इसका उष्ण कटिबंधीय सागवान। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सागवान में देखो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों देखो लगभग 7% पर, लेकिन एग्जैक्ट इसमें 6.86% है। ठीक है, देखो 75 से 110 सेमी इसमें वर्षा चाहिए। ठीक है, और ये किस में होती है ये वर्षा? तो जो दक्षिण का जो क्षेत्र है उसमें दोस्तों ये 75 से 110 के आसपास वर्षा देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब देखो वागड़ यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, इन क्षेत्र में दोस्तों आपको ये वर्षा है वो 75 से 110 सेमी के लगभग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष होते हैं? तो देखो ट्रिक है यहाँ पे GMT, यानी कि गुलर, महुआ, तेंदू, सागवान। गुलर, महुआ, तेंदू, सागवान। ठीक है, ये वृक्ष अधिक पाए जाते हैं इस वनस्पति में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सागवान। सागवान कहाँ पे होता है? दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, अब देखो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़, तो दोस्तों इसमें 28% क्षेत्र पर ये वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, इसमें वर्षा की मात्रा है वो 50 से लेके 80 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा की मात्रा चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें आगे तो इसमें कौन कौन से हैं? तो देखो मेवाड़ के अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। ठीक है, और पूर्व का मैदान इसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो ये क्षेत्र हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनस्पति में
आते हैं और 50 से 80 सेंटीमीटर इसमें वर्षा चाहिए। यहाँ पे मैं अगर वृक्षों की बात करूँ तो दोस्तों यानी कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो साल, सागवान, शीशम, आम, चंदन, ठीक है, इसमें चंदन है वो सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखो चौथा नंबर का इसमें उष्णकटिबंधीय ढोकड़ा वनस्पति, उष्णकटिबंधीय ढोकड़ा वनस्पति, इसमें 58% क्षेत्र पर ये विस्तृत है और 30 से 60 सेमी इसमें वर्षा चाहिए, यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जिले इसमें शामिल होंगे, ठीक है, यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जिले हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसमें देखो खेजड़ी, रोईड़ा, केर, बैर, बबूल, ठीक है, ये जो क्षेत्र थे ये ये जो वृक्ष हैं वो इसमें पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय ढोकड़ा वनस्पति में, ठीक है। देखो नागफनी, आक, कंटीले वृक्ष, नागफनी, आक, कंटीले वृक्ष, ठीक है, तो ये वृक्ष पाए जाते हैं किसमें, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय कंटीली वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय कंटीली वनस्पति में। और ये दोस्तों 6% क्षेत्र पर यानी कि लगभग 6.26% क्षेत्रफल पर यह विस्तृत है और इनका विस्तार है वो शुष्क मरुस्थल जिले में है। यहाँ पे वर्षा की मात्रा देखो 0 से 30 सेमी के लगभग चाहिए, तो सीधी सी बात है ये वर्षा है वो कौन से क्षेत्र में होती है, तो पश्चिमी क्षेत्र में, और पश्चिमी क्षेत्र में भी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मरुस्थलीय जिले तो आते ही हैं, नागफनी, आक, कंटीले वृक्ष ये पाए जाते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। आगे देखो राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन कौन से हैं, तो वो है दोकड़ा। दोकड़ा के वन हैं वो सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। दोकड़ा सर्वाधिक है वो करौली, सवाई माधोपुर में मिलते हैं, ठीक है। दोकड़ा के जो वन हैं वो सर्वाधिक करौली, राजसमंद में मिलते हैं। और सर्वाधिक आर्थिक महत्व के वन हैं वो कौन से हैं, तो वो हैं दोस्तों मानसूनी। कौन से हैं, मानसूनी, ठीक है। अब देखो प्रमुख वन संपदा इसमें देखो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों प्रोसेपिस सेनेरेरिया, ठीक है, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, ठीक है। तो ये खेजड़ी का उपनाम है यानी कि वैज्ञानिक नाम है। और इसको देखो अन्य इसके उपनाम, तो राज्य वृक्ष के नाम से जानते हैं खेजड़ी को, ठीक है, 1983 में घोषित किया गया था, है ना। अब आगे देखो राज्य का गौरव, ठीक है, समी वृक्ष, राज्य कल्पवृक्ष, ठीक है, जाटी, ठीक है, इस नाम से दोस्तों इसको जानते हैं। और 5 जून 1988 को दोस्तों इस पर क्या किया गया था, डाक टिकट भी जारी किया गया था, किस पे, तो खेजड़ी पर, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखो कुछ नोट हैं, तो देखो गोगाजी के थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, गोगाजी का जो थान है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। और विजयादशमी को खेजड़ी की पूजा की जाती है, ठीक है, विजयादशमी को खेजड़ी की पूजा की जाती है। दूसरा वृक्ष है इसमें रोएडा जो वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है, टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका उपनाम देखो राज्य पुष्प बनाया गया था 1983 में और इसको राजस्थान का सागवान के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो अब आता है महुआ वृक्ष। महुआ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगोफोलिया, ठीक है, सर्वाधिक डूंगरपुर में पाया जाता है और इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। देखो पलाश, ढाक या खाखरा, पलाश या ढाक या खाखरा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों इसमें ब्यूटियो मोनोस्पर्मा, ठीक है। तो आप देखा होगा परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जंगल की ज्वाला के नाम से कौन सा वृक्ष है वो प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वो है
पलास, ठीक है, इसको डाक भी बोलते हैं और खाखरा भी बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटियो मोनोस्पर्मा। सर्वाधिक राजसमंद में पाया जाता है। इसे जंगल की ज्वाला, ठीक है, यानी कि फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो 5वां नंबर का डिल डिकिल्पटेरा आबुएसिस अम्बरतरी, ठीक है। यह एक वनस्पति औषधि है जो विश्व में केवल माउंट आबू में ही पाई जाती है। कौन सी है? डिकिल्पटेरा आबुएसिस, ठीक है। ये अम्बरतरी ये एक औषधि है, ठीक है, और ये केवल माउंट आबू में ही पाई जाती है पूरे विश्व में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे देखो खेर। खेर सर्वाधिक है वो उदयपुर में पाया जाता है और इसकी छाल से उदयपुर चित्तौड़गढ़ में कैथोड़ी जाति द्वारा कत्था बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखो सैंतूत। सैंतूत है वो उदयपुर में पाया जाता है और इस वृक्ष पर रेशम के कीट पाले जाते हैं जिससे रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। तेंदू सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में पाए जाते हैं तेंदू, और इसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। इसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है तेंदू के पत्ते से। देखो इसके पत्तों को टीमरू भी कहा जाता है। इसके पत्ते को टीमरू भी कहा जाता है। 9वां नंबर का इसमें देखो जामुन। जामुन है वो सर्वाधिक माउंट आबू में पाया जाता है, ठीक है, और यह मधुमेह रोग के लिए उपयोगी है। अब देखो कुछ घास हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी घास हैं, ठीक है। वृक्ष तो मैंने आपको बता ही दिए। घास में देखो प्रमुख घास बांस। तो दोस्तों बांस है वो एक घास है, ठीक है, और ये सर्वाधिक है वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। यह सबसे लंबी घास है। इसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। किसको? बांस को। और बांस एक वृक्ष नहीं है, एक घास है बांस, ठीक है। अब देखो लीलोन यानी कि सेवन घास, लीलोन या सेवन घास, इसका वैज्ञानिक नाम है लस्यूकस सिडिकुस, ठीक है, लस्यूकस सिडिकुस, ये दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है। और सर्वाधिक है ये सेवन घास है, ये जैसलमेर में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे लंबी घास है और इसके क्षेत्र को लाठी सीरीज भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर में देखो घास है खस, और खस घास है ये भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर में पाई जाती है। और सुगंधित घास जिसे इत्र बनाने में प्रयुक्त किया जाता है वो है दोस्तों खस, ठीक है, ये सुगंधित घास है। डी नंबर का देखो इसमें बुर। बुर है ये बीकानेर क्षेत्र में पाई जाने वाली सुगंधित घास है बुर, ठीक है। अब देखो गोंद उत्पादन, गोंद का उत्पादन सर्वाधिक चौहट्टन क्षेत्र बाड़मेर से होता है। यानी कि गोंद है वो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ से होता है? तो ये होता है बाड़मेर जिले से, ठीक है। चौहट्टन क्षेत्र से सर्वाधिक गोंद का उत्पादन होता है। अब देखो वन संरक्षण पुरस्कार के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि वन संरक्षण पुरस्कार है वो कौन कौन से हैं। तो वन संरक्षण पुरस्कार में देखो एक पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है वो 1994 में की गई थी। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण, वन सुरक्षा, वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दोस्तों वन संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें यह पुरस्कार है वो 2 स्तर पर दिया जाता है। जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, ठीक है, तो ये पुरस्कार है ये 2 स्तर पर दिया जाता है। एक तो संस्थागत और एक है व्यक्तिगत। संस्थागत में देखो वन एवं प्रबंधन, वन सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए दिया जाता है और एक व्यक्तिगत के लिए। तो संस्थागत में देखो वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति, पंचायत या ग्राम स्तरीय संस्था, ठीक है, यानी कि इसमें जो कोई संस्था को दिया जाता है, ठीक है, और उसको जो पुरस्कार दिया जाता है तो इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं उसको, उस संस्था को, ठीक है। अब देखो 2014 में ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति सूरजगढ़ उदयपुर, ठीक है, तो ये एक संस्थागत है, इसको मिला था 2014 में। 2015 में मिला था जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा को मिला था। अब आपको बताना है, अभी तो शायद नहीं मिला, अभी कुछ दिन पहले दोस्तों फॉर्म भरे गए थे इसके अमृता देवी पुरस्कार के, ठीक है, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया शायद,
ठीक है। तो पिछले वाला बताना है आपको 2018 में जो अमृता देवी वन संरक्षण पुरस्कार है वो किसको मिला था, संस्थागत के रूप में, ठीक है। अब देखो व्यक्तिगत में दोस्तों इसको राशि है वो 50,000 रुपये की मिलती है। 2014 के अंदर दारा सिंह राणावत को, 2015 के अंदर सत्यनारायण जोशी को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके जो अभी जो जिनको पुरस्कार मिला है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। वानिकी पंडित पुरस्कार यानी कि वृक्षारोपण एवं वन विकास से संबंधित संस्था, ठीक है, या व्यक्तिगत, इनको मिलता है दोस्तों, संस्था और व्यक्तिगत को मिलता है वानिकी पंडित पुरस्कार। और वृक्ष मित्र पुरस्कार या इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, ठीक है, यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा वृक्षारोपण पर प्रति भूमि विकास के लिए दिया जाता है। राशि 2.5 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, इसकी जो शुरुआत है 2012 में हुई थी और 2 स्तर पर, ठीक है, 2 स्तर पर दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। नंबर 1 संस्थागत पर, नंबर 2 व्यक्तिगत पर। संस्थागत पर 5 लाख रुपए प्लस रजत कमल दिया जाता है और व्यक्तिगत पर 2 लाख रुपए प्लस रजत कमल दिया जाता है, ठीक है। कौन सा, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। अब देखो 5वां है कैलाश सांखला वन्यजीव पुरस्कार, इसमें 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। और वन पालक, ठीक है, वन पालक पुरस्कार है, यह पुरस्कार वन विभाग में कार्य करने वाले अधिकारी, वन पालकों एवं अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बता दिया वन संरक्षण के वन संरक्षण पुरस्कार के बारे में मैंने आज आपको इसमें बता दिया है, ठीक है। कल दोस्तों में वृक्षारोपण कार्यक्रम है, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं राजस्थान में, ठीक है, वो उनके बारे में आज कल बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों बने रहिए आराध्या RS एकेडमी के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों ये थोड़ा सा टॉपिक है वो ऐसा ही है, ठीक है, थोड़ा कम समझ में आया होगा तो एक बार आप बुक से पढ़ के देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।